राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी ये कल ही का ब्लॉग है, जहाँ से मैंने ब्लॉग लास्ट किया था वहीं से शुरू किया था और थोड़ी थोड़ी जो क्लिक थी वो वीडियो की रह गई थी, तो मैं आज उनको ब्लॉग में मैंने डाल दिया है। और जो कपड़े मैंने सुबह को धोए थे बस वही कपड़े मैं यहाँ पर डालने आई थी। पूजा वगैरह मेरी सारी हो चुकी थी। जो मैंने रात को कपड़े धो के डाल दिए थे बाहर वाले कमरे में सुखाने के लिए, बस वही मैंने डाल दिए हैं। तो सुबह सुबह ये सूख जाएंगे क्योंकि दिन में बहुत तेज़ हवा चलती है हमारे यहाँ पे और सारे कपड़े इधर उधर फैल जाते हैं। और जो चिमटियाँ थी ना, वो सारी चिमटियाँ ध्रुव ने जहाँ तहाँ कर दी हैं। चिमटियाँ तो लेकर आए थे ये, लेकिन ये चिमटियों से खेलता है जब छत पे आ जाता है तो। और सारी चिमटियाँ इधर उधर फेंक दी, बस एक दो चिमटियाँ ही बची हुई थी, तो वही मैंने ध्रुव के कपड़ों में लगा दी हैं ताकि उसके कपड़े ना उड़ें, क्योंकि छोटे कपड़े बहुत जल्दी उड़ जाते हैं हवा में। और जो बड़े कपड़े होते हैं उनको तो मैं थोड़ा बहुत बांध भी देती हूँ, बाकी जो शर्ट वगैरह होती हैं ना उनके मैं बटन लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, तार से ना शर्ट गिरती नहीं है। और जी बस मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अभी मैं चली जाऊँगी नीचे। और मैं नीचे आ गई थी, फ़ोन मेरा ऊपर ही रखा रह गया था। बहुत देर के बाद मुझे याद आई थी कि मेरा फ़ोन ऊपर ही रखा रह गया है, और जब मैं ढूंढ रही थी तभी याद आई। और जी उसके बाद खाना मेरा बन चुका था, जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आप सबको बताया था। खाना पीना सब अच्छे से बन गया था। उसके बाद मन था चावल खाने का, क्योंकि पूड़ी खा के ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़े से चावल बना ले रही हूँ, ये भी खा लेंगे दोपहर को और मैं भी खा लूँगी। चावल थोड़ा हल्का रहता है खाने में, इसलिए मैंने चावल बना लिए थे यहाँ पे, और ध्रुव भी खा लेगा चावल छोले की सब्जी से। तो बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। और जो भी पहली बार चैनल पे आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और पूजा करने के बाद देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे। सारा जितना भी खाना था वो मैंने छोटे छोटे बर्तनों में डाल के रख दिया था, और जिसमें मैंने खाना बनाया था वही सारे बर्तन हो गए थे। चाय वाय के भी थे तो बहुत सारे हो गए थे, तो बस इन्हें साफ़ कर लिया था मैंने। और साफ़ करके खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि खाना खा के ना थोड़ा सा अब बहुत ज़्यादा आलस आता है आज के दिन, क्योंकि कई दिन के बाद जब हम अन्न खाते हैं ना तो मन थोड़ा सा भारी हो जाता है। और बस ये था एक दिन पहले का वीडियो, यानी जिस दिन अष्टमी की थी मैंने उससे एक दिन पहले का वीडियो है ये, दोपहर के बाद का। तो बस मैं यहाँ पे अभी बिस्तर लगा रही हूँ। और ध्रुव हमेशा बिस्तर को फैला के रखता है, कभी भी कंबल को या चादर को अच्छे से नहीं रखने देगा, और मैं रखती भी हूँ तो बार बार समेटता है और हंसता है। फिर इसको अच्छा लगता है चिढ़ाना मुझे। तो बस अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पूरा बिस्तर मैंने सब अच्छे से झाड़ दिया है, और ध्रुव का कंबल वगैरह सब धोने के लिए पड़े हुए हैं। कपड़े धोने नहीं देता है और इसको छुपा लेता है जब भी मैं धोने के लिए मांगती हूँ कंबल को। तो बस अभी मैं लगा ले रही हूँ पहले झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. और आंगन में मैं जितनी भी झाड़ू लगा लूँ उतनी कम है, क्योंकि अगर अभी मैं थोड़ी देर के बाद झाड़ू लगा के छोड़ दूंगी ना, फिर थोड़ी देर बाद आऊँगी तो यहाँ पे धूल मिलेगी। जबकि घर पूरा हमारा बंद है, किधर से भी खुला नहीं है, लेकिन ऊपर जो जाल लगा हुआ है ना वहाँ से कूड़ा आ जाता है। जो गमले वगैरह होते हैं या थोड़ी बहुत इधर उधर की मिट्टी धूल होती है ना, वो एकदम से खींच लेती है। तो बस वही थोड़ा बहुत कूड़ा गिरता ही रहता है थोड़ा थोड़ा। और जो कंबल है, ये कंबल मैंने बिछा दिया है इसके पास। अभी मैंने बस उठा के इसको तय लगा रही थी, इतने में ये रोने लग गया कि मम्मा कंबल लेके जा रही है। इसे कंबल से इतना ज़्यादा प्यार हो गया है। और बस अभी मैं लगा ले रही हूँ पोछा, और ये देख रहा है अपना फेवरेट कार्टून, और ये कार्टून देखता रहेगा और मैं अपनी साफ़ सफाई कर लूँगी। उसके बाद ही इसे नहलाऊँगी, और नहलाने के बाद इसे सुला दूँगी थोड़ी देर।
और मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप पूरे व्रत कैसे कर लेते हो, आपका इतना छोटा बच्चा भी है तो बहुत सारे काम होते हैं, उसके साथ में फिर घर के भी काम होते हैं और उसमें फिर पूरे दिन आप बिना खाना खाए कैसे 9 दिन 8 दिन रह जाती हो। तो बहुत सिंपल है, बस शुरू के आपको 1 या 2 दिन फील होगा कि आपने कुछ खाया नहीं है, बाकी सुबह में कुछ एनर्जी जैसा नाश्ता मखाने खीरा और फ्रूट वगैरह जैसे खा लेते हैं ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है। उसमें भी अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर में हम पीते रहते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता दिन का, और दिन भी उतने बड़े नहीं लगते हैं। नवरात्रों में बहुत ही आराम से पूरे 9 दिन गुजर जाते हैं। और मैंने शादी से पहले कभी भी व्रत उपवास नहीं किए थे, फिर भी देखिए मैं कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है व्रत करना, और ख़ासकर 9 दिन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। खाने पीने जैसी चीज़ों से बचे रहते हैं, तो ये टाइम का तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ, नवरात्रि कब लगेंगे, मैं व्रत करूँगी। और हस्बैंड मना भी करते हैं पूरे मत करो, क्योंकि मुझे फिर अलग अलग खाना भी बनाना पड़ता है। उनका अलग बनाती हूँ, अपना अलग बनाती हूँ, और कई बार ऐसा होता है वो भी खाना नहीं खाते इस चक्कर में कि इसका व्रत है तो ये अलग अलग बनाएगी, और व्रत वाला ही खा लेते हैं। तो इसीलिए वो मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है व्रत करना। तो एक तो होता है कि हमें इंटरेस्ट होना चाहिए चीज़ में, तो बहुत ही आराम से व्रत उपवास हो जाते हैं। बाकी अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर कुछ लेडीज़ें नहीं कर पाती हैं, घर में बहुत सारे उनके काम होते हैं। बाकी मुझे तो अभी इतना भी ज़्यादा काम नहीं होता है, जैसे ध्रुव अभी छोटा भी है, स्कूल भी नहीं जाता है, और जब बच्चे 1 से 2 होते हैं ना घर में तो ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ, मुझे आदत भी हो गई है। और जी अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पे मूंग की दाल की खिचड़ी, और ये पतली वाली खिचड़ी है, बिल्कुल पतली वाली, जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं बच्चों के अपने ध्रुव के लिए बना रही हूँ, और हस्बैंड भी खा लेंगे थोड़ी बहुत इसी में से। तो दही ले आए थे, ये दही के साथ इन्होंने शाम को खा ली थी, और मैंने खाया था अपना व्रत का खाना। Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी रात का टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है लगभग अभी 9 बज रहे हैं, नहीं साढ़े 8 बज रहे हैं, और मुझे नींद इतनी तेज़ आ रही है कि टाइम भी अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। तो अभी 8:30 हो रहे हैं, और आज हम लोगों ने खाना भी जल्दी खा लिया है, क्योंकि मुझे सुबह को जल्दी उठना है, दुर्गाष्टमी पूजन है। तो आज सप्तमी वाला दिन है, यानी आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये सप्तमी वाला दिन है, कल अष्टमी वाला दिन है। तो जो मेरा ब्लॉग है वो अष्टमी को जाएगा, ये वाला ब्लॉग। तो इसीलिए आप सभी को अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और किस किस की यहाँ पे दुर्गाष्टमी पूजती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसी तरह से सपोर्ट बना के रखिए। और जी अब मैं बात करूँगी हस्बैंड जी की तबीयत को लेके। उनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और बताते नहीं हैं बिल्कुल भी मेरी तबीयत ख़राब है। जब तक मैं 3-4 बार अच्छे से पूछूंगी नहीं तब तक बताते भी नहीं हैं, और अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो उठते भी नहीं है, सोकर नहीं उठते, मुझे ऐसे ही पता लगता है वैसे तो। बाकी रात जो मैंने खाने में बनाया था उनके लिए खीरे का रायता था, कुट्टू की पकौड़ी थी। कल की थाली आप सबसे जो मैंने शेयर की थी परसों वाले ब्लॉग में, सॉरी, तो वही वाली थाली उन्होंने शायद जो खाई थी उसमें खीरे का रायता उनको नुकसान किया था, क्योंकि कह रहे थे जो खीरे वाला रायता था उसकी जो दही थी वो बहुत ज़्यादा खट्टी थी, जिसकी वजह से उन्हें वो पचा नहीं था, और पूरी रात उनको यहाँ पे जलन रहा। बोला ही नहीं मुझसे कि ये हुआ है या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इनो भी बहुत जल्दी असर कर जाता, ठीक हो जाते, और ऐसा नहीं था, इनो घर में ही रखा हुआ था, लेकिन उन्हें आदत है कि कहते नहीं है कोई भी परेशानी होती है तो मैं खुद से जान लूँ तो जान लूँ, तो अच्छा नहीं लगता ना, कुछ भी हो जाता है। फिर अभी जो टाइम चल रहा है ये मौसम चेंजिंग भी हो रहा है, इसकी वजह से भी शायद उन्हें हो गया था, और दिन में उन्होंने मैगी खाया था, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और बाबू अभी पीछे मामा जी के घर पे खेल रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रही है मुझे, और जी नींद आ रही है बहुत तेज़ से। तो अभी मैं जाऊँगी सोने, उससे पहले मैंने सोचा अपनी वाइटी फैमिली को बाय बाय बोल दूँ, राधे राधे बोल दूँ सभी को। और जी साथ ही साथ प्यार सपोर्ट अपना बराबर रखिए। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखिए। आपकी बहुत सारी प्यारी प्यारी कमेंटें आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखना और मैं अच्छी अच्छी कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लाऊंगी और टिप्स लाऊंगी, ट्रिक लाऊंगी। जैसा कि मेरे चैनल पे आप सब ने देखा ही है, मैं टिप्स भी शेयर करती हूँ, ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ और जो मुझसे हो पाता है मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। अभी जैसा कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ छोटे बेबी के साथ, तो आप समझ ही सकते हैं। यूट्यूब, छोटा बच्चा, घर और भी बहुत सारी ज़िंदगी की परेशानियां हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। और ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती है जितना हम सोचते हैं, जितना हमें लगता है कि दूसरे इंसान को देख के कि वो कितना खुश है। नहीं, देखिए, गमों को भुलाने के लिए थोड़ी देर खुश रहा जाता है और ज़रूरी भी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं अगर किसी चीज़ को हम अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो हावी हो जाएगी, ये पक्का है। बाकी अगर आप खुशी को अपने ऊपर हावी रखेंगे तो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, ये भी पक्का है। तो जी चलिए, अभी मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में, दुर्गा अष्टमी पूजन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट।